Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. दो नागिनों की दुश्मनी। कौन बनेगी शीश नागिन? गहरी जंगल की गुफा में नागों का एक पुराना कबीला रहता था। इस कबीले की सबसे ताकतवर नागिन को शीश नागिन का दर्जा मिलता था। इस पद को पाने के लिए नागिन को न केवल सबसे शक्तिशाली होना पड़ता था, बल्कि उसे अपनी चतुराई और बलिदान से भी यह साबित करना होता था कि वही इस पद के योग्य है। इस बार यह मुकाम पाने के लिए दो नागिनें आमने सामने थी। नंदिनी, बचपन की बहनें, अब दुश्मन। नंदिनी और वासुकी बचपन में बहनों की तरह बड़ी हुई थीं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी। नंदिनी शांत स्वभाव की, लेकिन बेहद बुद्धिमान थी, जबकि वासुकी गुस्से वाली और शक्तिशाली थी। जब यह घोषणा हुई कि अगली पूर्णिमा की रात नागमणि पाने वाली नागिन ही शीश नागिन बनेगी, तब से दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। नागमणि पाने के लिए दोनों को कालसर्प गुफा में जाना था, जहां खतरनाक विषधर पहरा देते थे। नंदिनी ने अपनी चतुराई से रास्ता निकाला, लेकिन वासुकी ने शक्ति के बल पर सबको परास्त किया। जब दोनों नागिनें नागमणि तक पहुंची, तो वासुकी ने नंदिनी को धोखे से धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया। उसे लगा कि अब वह शीश नागिन बन जाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वासुकी जब नागमणि लेने आगे बढ़ी, तो नागमणि ने उसकी स्वार्थी सोच को पहचान लिया और उसकी शक्ति छीन ली। तभी अचानक गहरी खाई से नंदिनी नागिन रूप में बाहर निकली। उसने अपनी पूंछ से वासुकी को जकड़ लिया और कहा, शीश नागिन बनने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सच्चाई और बलिदान की भावना भी होनी चाहिए। वासुकी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नागमणि ने नंदिनी को अपना स्वामी मान लिया और उसी पल नंदिनी शीश नागिन बन गई। न्याय और नई शुरुआत। नंदिनी ने वासुकी को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे कबीले से निकाल दिया ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। अब नंदिनी पूरे नाग कबीले की रक्षक और न्यायप्रिय शीश नागिन बन गई। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों में होती है। कबीले से निकाले जाने के बाद वासुकी कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, लेकिन बदले की आग उसे जीवित रखे हुए थी। एक रात उसने एक पुरानी और भयावह गुफा देखी। वासुकी ने वहां जाकर एक खतरनाक सिद्धि प्राप्त करने की ठानी। उसने नागतंत्र का कठोर तप किया और अपनी आत्मा को अंधेरे शक्तियों के हवाले कर दिया। उसके बलिदान और क्रूरता के कारण नागमायावी शक्ति ने उसे वरदान दिया। अब वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका जहर पहले से 100 गुना अधिक घातक हो गया था। अब मैं वापस आऊंगी नंदिनी, और इस बार तुम्हें हराकर तुम्हारी जगह लूंगी, वासुकी ने प्रतिज्ञा की। नंदिनी की चिंता। उधर नंदिनी को एक अजीब सा आभास हो रहा था। उसकी अंतरात्मा बार बार उसे यह संकेत दे रही थी कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। उसने कबीले के सभी नागों को एकजुट किया और कहा, कुछ अशुभ घटने वाला है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह संकट वासुकी के रूप में आने वाला था। वासुकी की वापसी। पूर्णिमा की रात, जब पूरा का कबीला नागमणि की पूजा कर रहा था, तभी अचानक तेज तूफान उठा। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठी। नंदिनी, क्या तुम मुझे भूल गई? नंदिनी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके सामने वासुकी खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और उसके फन से नीला जहर टपक रहा था। वासुकी, तुमने ये क्या कर लिया? नंदिनी ने दुख भरी आवाज में कहा, मैंने वह किया है जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूं और तुम्हें खत्म करके शीश नागिन बनूंगी, वासुकी ने गरजते हुए कहा। वासुकी ने नंदिनी पर प्राणघातक हमला कर दिया। वह इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि कबीले के बाकी नाग भी डरकर पीछे हट गए। लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्तियों से वासुकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वासुकी की तामसिक शक्ति बहुत ज्यादा थी। युद्ध चलता रहा। नागों की घाटी कांप उठी, बिजली चमकी, धरती हिल गई और पूरा जंगल इस भयंकर युद्ध का गवाह बना। आखिरकार जब वासुकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम वार किया, तो नंदिनी ने अपनी शुद्ध नाग शक्ति का प्रयोग किया। उसके अंदर की पवित्रता और ईमानदारी ने तामसिक शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। वासुकी चीख उठी, नहीं। कुछ ही पलों में उसकी काली शक्ति खत्म हो गई। उसकी आंखों की लालिमा चली गई और वह जमीन पर गिर पड़ी।
वासुकी की सांसें टूटने लगीं। नंदिनी ने उसके पास जाकर कहा, वासुकी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी गुणों में होती है। तुमने बदले की आग में खुद को ही नष्ट कर लिया। वासुकी की आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ खो दिया नंदिनी, मुझे माफ कर दो। नंदिनी ने अपने शक्तिशाली मंत्र से वासुकी की आत्मा को शांति दी। उसकी क्रूरता समाप्त हो गई और वह एक साधारण नागिन बन गई। असली जीत। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सच्चाई और बुराई के बीच था। नंदिनी ने न केवल वासुकी को हराया बल्कि उसे सही राह भी दिखाई। अब कबीले को एक नई सीख मिल चुकी थी। असली शक्ति केवल ताकत में नहीं बल्कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम में होती है। और इस तरह नंदिनी हमेशा के लिए कबीले की महानतम शीश नागिन बन गई। नंदिनी ने वासुकी को पराजित कर दिया और उसे सही राह दिखाई। वासुकी की तामसिक शक्तियां नष्ट हो गई और वह एक साधारण नागिन बन गई। लेकिन यह केवल एक अध्याय का अंत था। असली संकट अभी बाकी था। कई वर्षों तक नागों का कबीला शांति से रहा। नंदिनी शीश नागिन के रूप में सबका मार्गदर्शन कर रही थी। लेकिन एक रात अचानक पूरी घाटी कांप उठी। आसमान में लाल बिजली चमकने लगी और भयंकर गर्जना गूंज उठी। नंदिनी मंदिर की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आत्मा कांप उठी। नागमणि गायब थी। यह कैसे हो सकता है? नंदिनी ने घबराते हुए कहा। तभी एक बूढ़े नागीशी ने कहा, यह महाविनाश का संकेत है। जिस किसी ने भी नागमणि को चुराया है वह संपूर्ण सृष्टि को अंधकार में धकेल सकता है। नंदिनी ने ध्यान लगाया और अपनी शक्तियों से यह जानने की कोशिश की कि नागमणि कहाँ गई। धीरे धीरे एक छवि उभरने लगी। एक भयावह विशाल नाग जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। उसकी काली त्वचा पर अजीब सी चमक थी और उसकी फुफकार से धरती हिल रही थी। नागऋषि चीख पड़े। नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा, कालनेत्र कौन है? ऋषि बोले, वह एक प्राचीन नाग है जिसे हजारों वर्षों पहले नाग देवताओं ने कैद कर दिया था, लेकिन अब वह वापस आ चुका है। अगर वह नागमणि को अपने पास रखेगा तो पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। नंदिनी ने चिंतित होकर कहा। वासुकी की वापसी। इसी बीच नंदिनी के सामने एक जानी पहचानी परछाई आई। यह वासुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था और वह विनम्र स्वर में बोली, नंदिनी, मैंने तुमसे जो कुछ भी किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस संकट में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। नंदिनी ने वासुकी की आंखों में झांका। अब वहां नफरत की जगह सच्चाई थी। ठीक है वासुकी, ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। नंदिनी, वासुकी और कुछ शक्तिशाली नाग योद्धा कालनेत्र की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हजारों साल पुरानी भयंकरी गुफा को पार किया जहां नागों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे कालनेत्र की गुफा पहुंचे एक भयंकर गर्जना हुई। पूरी गुफा लाल रोशनी से चमक उठी। नादान नागिनें, तुम यहां तक आ तो गई हो लेकिन अब वापस नहीं जा पाओगी। और फिर कालनेत्र सामने आया। वह एक विशाल राक्षसी नाग था जिसकी लंबाई हजारों फीट थी। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और उसकी पूंछ के पास नागमणि चमक रही थी। अंतिम युद्ध। वासुकी ने गुस्से में कहा, कालनेत्र, नागमणि वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन कालनेत्र अट्टहास कर उठा, मूर्खों, नागमणि अब मेरी है और मैं इसे कभी वापस नहीं करूंगा। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालनेत्र ने अपनी काली शक्ति से सबको अंधेरे में ढकेल दिया, लेकिन नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकाश उत्पन्न किया। वासुकी भी पूरे बल के साथ लड़ी। युद्ध के दौरान कालनेत्र ने वासुकी को घायल कर दिया। वह दर्द से चीख उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी क्षण में वासुकी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके कालनेत्र की आंखों पर हमला कर दिया। यही मौका था। नंदिनी ने अपनी पूरी शक्ति से नागमणि को खींचा और उसकी शक्ति से कालनेत्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, नंदिनी ने देखा कि वासुकी गंभीर रूप से घायल थी। वासुकी, तुम ठीक हो जाओगी, नंदिनी ने कहा। लेकिन वासुकी मुस्कुराई और बोली, मैंने बहुत गलतियां की थी नंदिनी, लेकिन आज मैं अपनी आखिरी सांस एक अच्छे काम के लिए ले रही हूं। और कुछ ही पलों में वासुकी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वासुकी, तुम हमेशा याद रहोगी। नंदिनी ने नागमणि को वापस मंदिर में स्थापित किया। कालनेत्र के खात्मे के बाद कबीले में फिर से शांति लौट आई।
लेकिन इस बार नंदिनी अकेली नहीं थी। उसे हमेशा के लिए अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी और बहन वासुकी की यादें अपने साथ रखनी थी। सच्चाई और अच्छाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सही रास्ते पर चलता है।